सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि भैया अगर हम एग्जामिनेशन को स्किप करते हैं या फिर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या फिर अपनी किसी भी कारणवश एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं तो कोई इशू आता है, और अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या फेल हो पाते हैं तो हमारे साथ में क्या होगा, क्या हमारा रिजल्ट पेंडिंग होगा या फिर कोई और इशू होगा और दोबारा हम एग्ज़ाम कब दे पाएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आप सभी लोग एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि आप सभी के सारे ही डाउट क्लियर आउट हो जाएं। दोस्तों मेरा नाम है जैन सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, हमारी वीडियोस पहली बार देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी जेन्युइन न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी का जो आता है वो ये है कि अगर हम किसी एग्जामिनेशन को स्किप करते हैं, यानी कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई एम नॉट अपेयरिंग इन फरवरी 2021 एग्जामिनेशन, यानी कि फरवरी 2021 के एग्ज़ाम में अपेयर नहीं करते या फिर किसी और एग्ज़ाम में जैसे कि जून 2021 के या फिर दिसंबर 2021 के अगर आप अपेयर नहीं करते, स्किप कर देते हैं तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी का होता है। तो गाइस इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं होती। अगर आप किसी कारणवश, जैसे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर कोई और रीज़न है पर्टिकुलर कि आपने मतलब की डेट निकल चुकी है, अब आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने फिलअप नहीं किया फॉर्म, तो आप लोग का एग्ज़ाम रह जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं आता है। बट आप लोग जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होते हैं जो कि 6 मंथ बाद होते हैं तो उसमें अपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। और एक और बात, अगर आप फिलअप करते हैं दोबारा से तो आपको फ़ीस भी दोबारा पे करनी पड़ती है। आपकी फ़ीस रिफंडेड नहीं होती अगर आप अपनी ओर से एग्जामिनेशन अपेयर नहीं करते फ़ीस देने के बाद में। तो गाइस सजेशन ये है, जब भी आपका मन बने एग्ज़ाम देने का तो आप लोग अपने देख लें, उन्हीं पेपर इसकी फ़ीस भरें जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस और कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आता, बस आपका रिजल्ट नहीं आता क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं। ओके, आगे क्वेश्चन आता है कि अगर हम कुछ एक एग्ज़ाम छोड़ दें, जैसे कि एक पेपर दिया और बाकी के छोड़ दिए, हमने 2 पेपर दिए बाकी के छोड़ दिए, स्किप कर दिए, या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट के हमने छोड़ दिए। सो ये क्वेश्चन आता है कई सारे बच्चों का, कैन आई अपेयर फॉर ओनली फ्यू पेपर एंड लीव फ्यू पेपर, यानी कुछ को छोड़ दिया जाए और कुछ में अपेयर किया जाए तो कोई इशू आएगा। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, टोटली चॉइस मिलती है। इग्नू इस मामले में काफ़ी अच्छा है बाकी यूनिवर्सिटी से। आप यहाँ पे पूरी तरह चॉइस है आपके पास कि आप ऐसा ऑप्शन भी तय कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको उन्हीं फीस मतलब कि उन्हीं कोर्सेज़ की फ़ीस पे करनी है और उसी के लिए आपको रजिस्ट्रेट करना है। आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट और एग्जामिनेशन आपके दोनों ही इंडिविजुअल थिंग्स है, तो आपको दोनों में ही अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके सारी कोर्सेज़ के बन चुके हैं असाइनमेंट तो आप सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है, और आप एग्जामिनेशन बाद में दे सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कई बार बच्चों का आता है कि अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में फ़ेल हो जाए तो क्या होगा। तो गाइस ऐसे भी इसमें इग्नू में घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि आप लोग देखते हो आपका जो कोर्स है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है और यहाँ पे कई सारे एडवांटेज और भी मिल जाते हैं, और ये वेरी करता है अलग अलग प्रोग्राम वाइज, ठीक है। यूजी की बात करें तो वहाँ पे 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है आपका प्रोग्राम, तो 5 साल में आप कभी भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं आप दोबारा से अपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ बाद, जो कि इग्नू का प्रावधान है नेक्स्ट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही आपकी मार्कशीट में कोई इशू आता है और कुछ और भी इशू नहीं आता। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है आप किस प्रकार से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इग्नू के एग्जामिनेशन 2 भाग में कंडक्ट किए जाते हैं, आपके 1 जून में और 2 आपके दिसंबर में। आप किसी में भी अपेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या असाइनमेंट के मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आपने एग्जामिनेशन में पास हो गए, असाइनमेंट में फेल हो, मतलब कि असाइनमेंट फेल हो जाओ तो ओवरऑल फेल माना जाएगा या पास। तो देखिए अगर ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको दोनों में इंडिविजुअली पास होना पड़ता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात की है कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों में ही इंडिविजुअल आपको स्कोर करना पड़ता है पासिंग मार्क्स, ताकि आप दोनों में अपेयर हो पाएँ और पास हो पाएँ, ठीक है। अगर आप किसी एक में फेल हैं तो उसी में आपको दोबारा से रिपीट करना होगा, दूसरे के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि गाइस ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। दोनों में आपको इंडिविजुअली स्कोर करना होता है पासिंग मार्क्स, ठीक है।
और कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो आपको असाइनमेंट में फेल नहीं किया जाएगा उसके बिहाफ पे, ठीक है। आपका ओवरऑल रिजल्ट इनकम्प्लीट शो होगा, वो बाद में आप जब क्लियर कर लेते हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर। अब अगर आप किसी में फेल होते हैं या फिर आप कहते हैं एग्ज़ाम बाद में देते हैं तो आपके रिज़ल्ट पर कोई असर पड़ता है या मार्कशीट पर कोई इशू आता है, तो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलता। बस एक चीज़ देखने को मिलती है, वो ये है कि गाइस अगर आप 3 साल में कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी मार्कशीट जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप 3 साल में नहीं 5 साल में कंप्लीट करते हो तो आपका वहाँ पे आपको पता ही है टाइम गैप मिलने वाला है आपको, क्योंकि आपने उस टाइम पीरियड में कंप्लीट किया है। तो ऐसा कोई मार्कशीट में भी कुछ लिखा नहीं होता है ऐसा कि आपने एग्ज़ाम में फेल हुए हैं या समथिंग, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल आपको पास होते हैं जब ही आपको मार्कशीट प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मेंशन नहीं होता कि मार्कशीट पे डिले लिखा है या फिर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, वो सब चीज़ें लिखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इग्नू में एग्ज़ाम या फिर आपकी मार्कशीट जब भी मिलती है जब आप पूरी तरह क्लियर आउट हो जाते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि आप सभी के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। एक समराइज़ कर देता हूँ आप सभी के लिए ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। तो गाइस पहले हमने बात की कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते किसी रीज़न बस, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, और वो कब देना होगा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आप 1-2 एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, कुछ एक पेपर छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए भी हमने कहा कि आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था आपका कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपके जो दोबारा से आपको उसी एग्ज़ाम को फिलअप करना होगा, उसका एग्ज़ाम फॉर्म, एंड देन पास होने के बाद में आपका रिजल्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि अगर आप किसी एक में पर्टिकुलरली फेल होते हैं जैसे असाइनमेंट में या थ्योरी में, तो गाइस यहाँ पर आप सभी को सिर्फ उसी की तैयारी करनी होगी, उसी को रीअपेयर करना होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था आपका मार्कशीट को लेकर। तो मार्कशीट में ऐसा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन बस वही बात है, अगर आप लेट से पेपर देते हैं तो आपका लेट वहाँ पे शो करेगा, क्योंकि वहाँ पे मार्कशीट आपको तभी प्रोवाइड होगी जब आप ओवरऑल क्लियर करके निकल जाते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में भी सजेशन जरूर दें, और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।